मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहले नंबर पे आता है वो है आयोनिक बॉन्ड। ये फॉर्मेशन बॉन्ड की कहलाती है आयोनिक। रीज़न ये है कि इसमें एक एटम क्या करता है, मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, लॉस करता है, और दूसरा एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, ये रहा, गेन कर लेता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है मुकम्मल तौर पे, उसके पास एक निशानी आ जाती है पॉजिटिव, यानी देने वाला। देने वाले के पास हमेशा दुनिया कहती है भाई तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है, तब इसको प्लस कहते हैं। या इसको आप गौर से देखो तो बिल्ली के कान की तरह दिखाई दे रहे हैं, तभी इसको कह रहे हैं केट आयन। ठीक है, आयन, आयनिंग की चार्ज आ रही है, लेकिन किस किस्म की, केट वाली आ रही है जी। फिर इसके अलावा जो लेते हैं ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है, इस किस्म ये दे लेने वाले ना हमेशा सीधा हाथ करते हैं। सीधे हाथ यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गई, इसे कहते हैं एन आयन। ठीक है, बना रहा है आयन। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स क्या कर रहे हैं, एक मुकम्मल तौर पे लॉस कर रहा है, दूसरा मुकम्मल तौर पे ले रहा है, इस किस्म की बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनके दरमियान में आयन बन रहे होते हैं, यानी कि चार्जेस बनते हैं। एक बनता है केट आयन यानी कि पॉजिटिव, एक बनता है एन आयन नेगेटिव आयन। इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक दूसरे के जो मुखालिफ होते हैं वो होते तो बज़ाहिर मुखालिफ हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में कशिश सी आ जाती है ना, जिसे कहते हैं फोर्स। वो फोर्स कहलवाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बन रही होती है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस आयनिक बॉन्डिंग की वजह से फिर इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, या फिर आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं, जिसकी वजह से ये एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से अपने आप को जोड़े रखते हैं कि एक टोटल लॉस कर लेता है और एक टोटल गेन कर लेता है। मज़े की बात बता दूं, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था एलिमेंट की नेचर के बारे में, तो वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड इन दोनों किस्म के एलिमेंट के दरमियान में बनते हैं, मेटल के दरमियान में भी और नॉन मेटल के दरमियान में। मेटल वो जो हर एक वो मटेरियल जिसमें ये सलाहियत हो कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, यानी कि उसमें से क्रॉस हो सके। नॉन मेटल में ये खूबी नहीं होती, ना ही उसमें से बिजली क्रॉस होगी, ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि लकड़ी। और मेटल का मिसाल लोहा ले लो, गोल्ड ले लो। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ये खूबी होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करता है। जो लॉस करता है उसके पास क्या आता है, लॉस यानी कि दे देता है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आती है, यानी वो कैटायंस बनाता है। और जो कि गेन करता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ले लेता है और वो एनायन बनाता है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनने वाले फिर जो कंपाउंड्स बन रहे होते हैं उनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। घबराओ नहीं, अभी के अभी मैं आपको समझा के बताता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, घबराओ नहीं, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है और ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा था। नमक हलाल भाइयों, आपके लिए मैं एक कंपाउंड लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड, और वो कौन सा होगा? वो होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। नमक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप 1A का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि 11 नंबर पे आ रहा है, जिसका नाम है सोडियम। और इसके फ़ौरन बाद हमें ग्रुप 7A का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्लोरीन, जो कि 17 एटॉमिक नंबर के साथ ये मौजूद है। और ये ग्रुप में आ रहा है 7A में। ग्रुप 1A और 7A कहा मैंने, ठीक है। जैसे कि ग्रुप नंबर हमें बता रहे होते हैं वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इनके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, यानी कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और इसके आखिरी शेल में 7। और दोनों ने बनना है जी स्टेबल। स्टेबल का एक ही कंडीशन, या तो 2 या तो 8। दोनों के पास, दोनों अनस्टेबल हैं, केमिकल रिएक्शन करेंगे स्टेबल बनने के लिए। ये रहे सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, जो कि लैटिन वर्ड नेट्रियम से लिए गया है। ये है क्लोरीन। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 ज़्यादा आते हैं, दूसरे शेल में ज़्यादा 8 आ सकते हैं, तीसरे में ज़्यादा 18, लेकिन इसके बाद एक ही है। तो 2 और 8 10 और 1 11, ये हो गया 11। क्लोरीन की बात करते हैं, इसके पास पहले शेल में 2 सही है, आगे दूसरे शेल में 8 सही है, तीसरे शेल में ऐसे ज़्यादा 18 होने चाहिए, लेकिन 18 नहीं तो कम से कम भी इसके बाद 8 होने चाहिए। इसके बाद या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, ना ही 8 है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए या 8, लेकिन 2 ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तभी इसको 8 की ज़रूरत है। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, दोनों केमिकल रिएक्शन करना चाह रहे हैं। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रा बनाते हैं।
इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया, ये रहा के शेल। के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक बना ही दिया। ठीक है, सोडियम का बना रहा हूँ। फिर ये 1, ये 2 एल शेल के अंदर, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 और 4 2 और 8 10 हो गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये जी एक इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल रह गया बेचारा सोडियम। अब बात करते हैं क्लोरीन की। ये के शेल, फिर ये एल, ये एम। के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किस फार्मूला के मुताबिक? 2n2 के मुताबिक, ये प्रैक्टिस कर लेना। फिर एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आएंगे, 1 2, लेकिन मैं क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस के ज़रिए से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट एंड क्रॉस मेथड होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके दिखाने के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शेयरिंग होती है, टोटल लॉस टोटल गेन होता है, ज़ाहिर सी बात है हमें इनको अलग अलग करके दिखाना है। तो पहला शेल ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 2 और 4, ये 2 और ये 8, 10 हो गए। अभी रहते हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। एक बेचारा, अरे अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये बेचारा अलग है, ये भी बेचारा अलग है। अब यह ऐसा हो सकता है इसको स्टेबल बनने के लिए, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 8 हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा भाई, दे दिया एक किस्म का, यहाँ से अब ये गायब हो गया, है ही नहीं, नहीं है तो बस ये इसके पास आ गया। ये दोनों अभी पेयर हो गए, इसका भी भला हो गया, इसका भी भला हो गया। अब इसने क्या किया, दे दिया। देने वाला यानी कि इसने लॉस किया, लॉस करने वाले के बाद यानी कि अल्लाह की तरफ से प्लस, सारी दुनिया कहेगी प्लस प्लस। तो जब प्लस आएगी तो ये इसने क्या किया, ये बन गया केट आयन। और इसने क्या किया, लॉस किया, सॉरी गेन किया। गेन करने वाला हमेशा सीधा हाथ रखता है, जो सीधा हाथ रखता है उसके बाद माइनस आती है। तो ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये अब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले। अभी मैं एक सेंटेंस में लिखी हुई दिखा रहा हूँ, इक्वेशन में लिख के दिखा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोडियम और क्लोरीन आपस में आए, केमिकल रिएक्शन हुआ और NaCl आखिर में बन गया एक पोलर कंपाउंड बन के, जिसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये देखें, पहले ग्रुप से ताल्लुक, ये 7x से ताल्लुक पे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही और क्लोरीन की ये रही। ये देखो सोडियम की बिफोर रिएक्शन हालत और आफ्टर रिएक्शन, ये बिफोर रिएक्शन और ये आफ्टर रिएक्शन। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें सोडियम का, ये 281 था और ये 287 था। अब ये 28 हो गया और ये 288 हो गया। अब खुशी खुशी सब राज़ी हो गए, ऐसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अपने तो अपने होते हैं, बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। ये भी बॉन्ड बना रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। एक एटम के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में क्या करेंगे, ना टोटल लॉस ना टोटल गेन, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होगी। शेयरिंग इज केयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ठीक है, म्यूचुअल से यानी कि एक एक देगा तो दूसरा भी एक देगा, दूसरे 2 देंगे तो दूसरा भी 2 देगा, एक 3 देगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इस किस्म की जो शेयरिंग होती है उसे म्यूचुअल कहते हैं। शेयरिंग किसकी होगी भाईजान, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की 2 एटम्स के दरमियान में। ये जो शेयरिंग होगी महमूद साहब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, एटम्स के जो होंगे वो सेम एटम्स होंगे, सॉरी वो सेम एलिमेंट होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं। ये देखो, वो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट जिनके पास एक खासियत मौजूद नहीं होती कि उनके दरमियान में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो या फिर हीट पास हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइड्रोजन के दरमियान में। ये तो देखा होगा ना, H2O के अंदर H2, ये कहाँ से आता है, ये असल में मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये H, ये प्लस H बनाता है H2 और ये बन गया मॉलिक्यूल नॉन पोलर। बना किसे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है। ये रहा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, छोटा बड़ा है कोई मसला नहीं। दोनों हाइड्रोजन के ये डॉट से ज़ाहिर किया, ये क्रॉस से ज़ाहिर किया। मेथड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के। ये इनका केशियल, इसका भी ये केशियल, ना इसके पास 2 हैं ना इसके पास 2 हैं, दोनों अनस्टेबल हैं। एक कंडीशन है स्टेबल बनने के लिए कि भाई या तो एक लॉस कर दे, ये अगर लॉस करेगा चलो ठीक है, इसको दे दिया मिसाल के तौर पे, इसको दे दिया तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, ये अपने आप को गोली थोड़ी ना मारेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकता है।
और ये अगर मुकम्मल तौर पे ले लेगा तो ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, इसने ड्यूप्लेट मुकम्मल कर लिया ना। लेकिन इसका क्या होगा, तो ये रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए इनके दरमियान में शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करेगा। ये से समझो कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये आपस में इन्होंने क्या किया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। म्यूचुअल क्यों किया, म्यूचुअल यानी कि इस एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। इस किस्म की जो शेयरिंग हुई है इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कि और हर एक एटम ने कितने किए, इसने एक किया, इसने भी एक किया। इस किस्म की शेयरिंग को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को या डबल को या ट्रिपल को ज़ाहिर किया जाता है लाइन से। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई है इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन किस किस्म की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके नतीजे में क्या बना, इनके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास, अब इस वाले के पास ड्यूप्लेट के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आखिरी शेल के अंदर। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए तो अब ये स्टेबल हो गया है। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, ये हाइड्रोजन, ये डॉट, ये क्रॉस आपस में आई, शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्ड बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल और नॉन पोलर इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी आते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, जो कि किस बुनियाद पे रखे गए हैं, बॉन्ड पेयर पे रखे गए हैं कि कितने पेयर बनते हैं। अगर एक पेयर बना तो सिंगल, अगर 2 पेयर बने तो डबल, अगर 3 पेयर बने तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में, मीथेन गैस, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, और एक तो हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाला। बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड में। डबल कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर किया जाता है 2 सिंगल लाइंस के दरमियान में। इसमें ये होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स के एटम आपस में मिल रहे हैं वो 2 पेयर बनाने चाहिए एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन के, जो कि शेयर हो रहे हैं म्यूचुअली। एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। होता क्या है, ऑक्सीजन बिलोंग करता है 6A ग्रुप से, ये रहा 6A ग्रुप, और इसके पास वैलेंसी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ये रही 6 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी। तभी ये वजह है कि ये एक मॉलिक्यूल बनाता है नॉन पोलर इन नेचर। ये रही पीरियोडिक टेबल, ये रहा 6A ग्रुप, 6A ग्रुप के अंदर ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा इसका एटॉमिक नंबर 8। ये बना रहा हूँ मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस। ये रहा पहला शेल के, ये एल, ये इसका के, ये रहा एल। के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट के ज़रिए ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये क्रॉस के 1 2, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं सेकंड शेल के अंदर। लेकिन इसका ऑक्सीजन का जैसे कि एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 8 मौजूद हैं। 2 आ गए पहले शेल के अंदर, रह गए 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, रह गए 2। अब इसी तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये भी 2 रह गए। अब इसका भी पास भी आया, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इसकी भी वैलेंसी 6, इसकी भी वैलेंसी 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसका वैलेंस शेल भी ये बता रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल भी यही बता रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर 6 शेल हैं। भाई मैंने एक ही बात की, और वाकई पीरियोडिक टेबल भी हमें यही कहता है कि 6A में तभी तो हमने रखा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 6 तो मतलब खतरे की घंटी, क्योंकि वैलेंसी अगर 2 या 8 होगी तो तभी स्टेबल, नहीं तो सारे के सारे अनस्टेबल। तो स्टेबल बनने के लिए या तो 2 लो या तो 8 लो, अगर स्टेबल बनना है। इसके पास दोनों नहीं है तो ये दोनों अनस्टेबल हैं, दोनों ने केमिकल रिएक्शन करना है। टोटल लॉस भी नहीं कर सकते, टोटल गेन भी नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, शेयरिंग कर लो। शेयरिंग करेंगे तो म्यूचुअल करनी पड़ेगी। एक भाई मैंने शेयर किया, एक तुमने शेयर किया, एक फिर मैंने शेयर किया, एक तुम कर लो। हाँ जी हो गई। अब 2 किस्म के पेयर, 2 पेयर बन रहे हैं। हाँ जी 2 पेयर बने, एक ये पेयर, पेयर यानी कि जोड़ी, एक ये जोड़ी बनी, दूसरी ये जोड़ी बनी। अब इस किस्म की बॉन्डिंग जो हुई है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, ये हुई है डबल। तो इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया वो बनाया कोवलेंट। और किस किस्म में कितने पेयर से बने, 2 पेयर बने, तो इस किस्म की बॉन्डिंग को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको इस तरीके से ज़ाहिर किया जा सकता है, O+O इज इक्वल टू O नहीं O2। ये रहा O2 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है।
केस अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, जिसमें आप फर्दर क्यूरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो कमेंट कर दो भाई। ये रहा ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन है। ये ऊपर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए। बात ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी वैसे ही होगा, शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, लेकिन बशर्त ये कि 3 पेयर होने चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए, यानी कि 2 2 2 के 3 पेयर होने चाहिए, 2 जोड़ियाँ होनी चाहिए, 3 जोड़ियाँ होनी चाहिए, 2 4 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने चाहिए। इसे बिल्कुल से सिंगल और डबल की तरह शेयर ज़ाहिर किया जाता है ट्रिपल लाइन के साथ। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसकी वैलेंसी 5 है, मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा, और हर एक नाइट्रोजन का एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 ये करेगा, 3 ये करेगा। नतीजे में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, जिसको ट्रिपल लाइंस के साथ जाहिर करेंगे। ये रहा इसका डॉट एंड क्रॉस से एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये पहला शेल स्टेबल, दूसरा शेल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये दूसरा 1 2 3 4 5, तो इन्होंने 1 ये 2 ये 3 3 आपस में शेयर किए, जिसके नतीजे में देखो 1 2 ये 2 पहले से ही मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीनों ने इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली है। मैं अभी कॉपी पे दिखाता हूँ। ये रही पीरियोडिक टेबल। ये रहा नाइट्रोजन 5th ए से ताल्लुक़ रख रहा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 के साथ और 5th ए के साथ, यानी कि इसकी वैलेंसी 5 है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।